दिल्ली बम धमाके के बाद अचानक अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सुर्खियों में आ गई। 10 नवंबर को राजधानी में आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े पहले संदिग्ध आतंकवादी नहीं था। इससे पहले भी वर्ष 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दौरान इस विश्वविद्यालय का नाम चर्चा में आ चुका है। उस समय मिर्जा शादाब बेग नाम का आतंकी, जो इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य था, अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। उसने 2007 में फरीदाबाद स्थित अल फलाह कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक किया था। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि मिर्जा शादाब बेग वर्ष 2008 के अहमदाबाद धमाकों में सक्रिय रूप से शामिल था और पढ़ाई के दौरान ही सीरियल ब्लास्ट की योजना भी बना रहा था। वह घटना के बाद से फरार है और वर्तमान में उसके अफगानिस्तान में छिपे होने की सूचना है। अब दिल्ली बम धमाके की जांच आगे बढ़ाने के साथ ही ऐसे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिनसे अल फलाह यूनिवर्सिटी फिर से एजेंसियों के रडार पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 200 से ज्यादा डॉक्टर्स अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दिल्ली धमाके के दिन के ठीक बाद यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स अचानक संस्थान छोड़कर चले गए। इस संदिग्ध गतिविधि ने एजेंसियों को चिंता बढ़ा दी है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर धमाके के बाद कितने डॉक्टर्स, प्रोफेसर और अन्य स्टाफ सदस्य यूनिवर्सिटी से अनुपस्थित हो गए थे। जांचकर्ताओं को ऐसी भी जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों ने धमाके के तुरंत बाद अपने मोबाइल फोन से डाटा डिलीट कर दिया। एजेंसी अब उनके लैपटॉप, मोबाइल और डिजिटल उपकरणों की जांच कर पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ऐसा कौन सा डाटा था जिसे धमाके के तुरंत बाद हटाया गया। यही किसी आतंकी संपर्क या महत्वपूर्ण साक्ष्य को छिपाने की कोशिश थी। इस पर भी अब जांच जारी है। फरीदाबाद के धौज में स्थित ये यूनिवर्सिटी पहले अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी थी, जिसे वर्ष 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ दो अलग अलग समय में दो बड़े आतंकी घटनाओं का जुड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है। पहला मामला 2008 के अहमदाबाद और जयपुर बम धमाके से जुड़ा हुआ है। मिर्जा शादाब बेग, जिसने अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था, उन धमाकों में मुख्य भूमिका में रहा था। शादाब बेग आजमगढ़ का रहने वाला था और इंडियन मुजाहिदीन का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। उसे विस्फोटक बनाने की तकनीकी जानकारी थी, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जांच में भी ये सामने आया कि जयपुर विस्फोटों के लिए जो डेटोनेटर और बेरिंग इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए वह कर्नाटक के उडुपी तक गया था और वहां उसने रियाज भटकल और यासीन भटकल को बड़ी मात्रा में सामग्री उपलब्ध करवाई थी। दिल्ली के हालिया ब्लास्ट में मारा गया फैदीन उमर नबी भी तकनीक और विस्फोट बनाने की जानकारी में बेहद चालाक था। पुलिस अधिकारियों की माने, उसने सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री से अमोनियम नाइट्रेट आधारित बम बनाना सीखा। खुफिया एजेंसियों की माने तो पकड़े गए अन्य संदिग्ध आतंकियों ने खुलासा किया है कि लाल किले धमाके में उपयोग हुए बम को उमर ने खुद ही तैयार किया था। वह इंटरनेट पर उपलब्ध रिसर्च पेपर्स, वैज्ञानिक जर्नल, विस्फोटक संबंधी सामग्री पढ़ता रहता था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उमर का दिमाग इतना तेज था कि अगर वह जिंदा रहता तो वह आने वाले समय में और भी खतरनाक विस्फोट, यहां तक कि न्यूक्लियर बम जैसी तकनीक समझने की क्षमता रखता था। यही वजह है कि उसकी तकनीक विशेषज्ञता ने जांच एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों एक साथ काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के स्टाफ, डॉक्टर्स और छात्रों की गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। वहीं धमाके से पहले और बाद की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फुटप्रिंट और यात्रा विवरण सब कुछ खंगाले जा रहे हैं। ये भी जांच हो रही है कि कहीं यूनिवर्सिटी का नेटवर्क किसी बड़े आतंकी संगठन से तो जुड़ा नहीं था, या फिर वहां पढ़ने वाले कुछ छात्र और डॉक्टर्स किसी वैश्विक मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं। दिल्ली धमाके ने न सिर्फ एक आतंकी मॉड्यूल को उजागर किया, बल्कि उसने फिर से सवाल को सामने ला खड़ा किया है कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षिक संस्थान बार बार आतंकी कनेक्शन में क्यों आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? इसका जवाब अब जांच एजेंसियों को खोजना है। फिलहाल ये साफ है कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर बनी रहेगी और कई बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।